शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सूत जी, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षस, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरो प्रचेता पुत्र दक्ष से पूर्व उत्पन्न हुए लोगों की सृष्टि संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई है। ऐसा कहा जाता है, किंतु दस के पश्चात स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा सृष्टि प्रचलित हुई है। पूर्व काल में जब ब्रह्मा ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो, तब दक्ष ने पहले फल जैसी सृष्टि रचना की। उसे मैं उसी प्रकार वर्णन करता हूँ, आप लोग अब करें। जब संकल्प, दर्शन और स्पर्श द्वारा देव, ऋषि और नागों की सृष्टि करने पर जीवलोक का विस्तार नहीं हुआ, तब दक्ष ने पांचजनी के गर्भ से 1000 पुत्र को पैदा किया, जो ह नाम से विख्यात हुए। उन हर्यश्व नामक 10 पुत्रों को नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करने के लिए उत्सुक देखकर महाभाग नारद ने निकट आए हुए उन लोगों से कहा, श्रेष्ठ ऋषियों, पहले आप लोग सर्वत्र घूमकर पृथ्वी के विस्तार तथा उसके ऊपर और नीचे के भाग को जान लें, तब विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। नारद जी की बात सुनकर वे लोग विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए और आज तक भी वे उसी प्रकार नहीं लौटे, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर पुनः वापस नहीं आती। इस प्रकार हर्यश्व नामक पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्रभावशाली प्रजापति दक्ष ने विरिणी के गर्भ से पुनः 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो शबल नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये द्विजवर सृष्टि रचना के लिए एकत्र होकर नारद जी के निकट पहुंचे, तब उन्होंने उन अनुक्तों से भी पुनः वही पूर्ववत बात कही, ऋषियों, आप लोग पहले सब ओर घूमकर पृथ्वी के विस्तार को समझिए और अपने भाइयों का पता लगाकर लौटिए, तत्पश्चात विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। तब जिस मार्ग से भाई लोग गए थे, उसी मार्ग से वे लोग भी चले, उसी मार्ग से चले गए और पुनः वापस नहीं आए। तभी से छोटा भाई बड़े भाई को ढूंढने नहीं जाता। यदि जाता है तो वह दुख भागी होता है। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। 2 से 11 तदंतर उन पुत्रों के भी विनष्ट हो जाने पर प्रचेतानंदन प्रजापति दक्ष ने विरिणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से दक्ष ने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुनंदन शुक्र को, 2 बुद्धिमान कृशाक्ष को और 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान कर दी। अब आप लोग इन देवमाताओं के नाम तथा जिस प्रकार इनकी संतानों का विस्तार हुआ, वह सब आदि से ही विस्तार पूर्वक सुनिए। इनमें से मरुत्वती, वसु, यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और सुंदरो विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बतलाई गई हैं। अब इनके पुत्रों के भी नाम सुनिए। विश्वा ने 10, विश्वदेव को साध्या ने 12, साध्यों को, मरुत्वती ने 49 मरुतों को, वसु ने 8 वसुओं को, भानु ने 12 सूर्यों को, मुहूर्ता ने मुहूर्तक को, लंबा ने घोष को, यामी ने नागवीथी को और संकल्पा ने संकल्प को जन्म दिया। अरुंधति के गर्भ से भूतल पर होने वाले समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। अब वसुओं की सृष्टि के विषय में सुनिए। ये जो प्रभाशाली देवता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हैं, वे सभी वसु नाम से विख्यात हैं। अब इनके सृष्टि विस्तार का वर्णन सुनिए आप। ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इनमें आप नामक वसु के शांत, दंड, शांब और मणिवक्त्र नामक 4 पुत्र हुए, जो सबके सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। शेष वसुओं में ध्रुव का पुत्र फाल हुआ, सोम से वर्षा की उत्पत्ति हुई, धर के कल्याणिनी के गर्भ से द्रविण और हव्यवाह नाम के 2 पुत्र बतलाए जाते हैं, तथा हरि की कन्या मनोहरा ने उन्हीं धर के संयोग से प्राण, रमण और शिशिर नामक 3 पुत्र प्राप्त किए। शिवा ने अनल से मनोजव तथा अविज्ञात गति नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया, जो प्रायः अग्नि के सदृश ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार कार्तिकेय सरकंडे के झुरमुट में पैदा हुए थे। इनके अनुज शाख, विशाख और नैगमेय नाम से प्रसिद्ध हैं। कृतिका की संतति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से भी विख्यात हैं। प्रत्यूष वसु के विभु तथा देवल नाम के 2 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान ऋषि हुए।
प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ, जो शिल्प विद्या में निपुण और प्रजापति हुआ। वह प्रासाद, अट्टालिका, भवन, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, वापी, सरोवर, बगीचा और कुएं आदि के निर्माण कार्य में देवताओं के बढ़ी रूप से विख्यात हुआ। अजैकपाद, अहिर्बुध्य, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, सुरराज, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित ये एकादश रुद्र गणेश्वर नाम से प्रख्यात हैं। श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले इन ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप गणेश्वरों के 84 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब अक्षय माने गए हैं। सुरभि के गर्भ से उद्भूत ये एकादश रुद्रों के पुत्र पौत्र आदि, जो गणेश्वर कहे जाते हैं, सभी दिशाओं में चराचर जगत की रक्षा करते हैं। नमोः नारायणाय नमः। नमोः भगवते वासुदेवाय नमः।